दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। पहली बड़ी खबर है, गुजरात में बीजेपी नेता हो गए बागी, 12 नेताओं को बीजेपी ने किया निलंबित। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर बगावत करने वाले नेताओं पर बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 12 नेताओं को निलंबित कर दिया। बीजेपी ने कहा कि तत्काल प्रभाव से इन नेताओं की सदस्यता रद्द कर दी गई है। बीजेपी ने वडोदरा जिले में 3, महिसागर जिले में 2, पंचमहल, मेहसाणा, अरवली और बनासकांठा जिले के कुल 12 नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में हुई एंट्री। प्रियंका गांधी अपने पति और बच्चों के साथ यात्रा में होंगी शामिल। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आज मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई। सुबह करीब 7 बजे बुरहानपुर के रास्ते राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बौंदरली गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, जो शाम 6 बजे बुरहानपुर शहर पहुंचेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। भारत जोड़ो यात्रा को आज प्रियंका गांधी का साथ मिलेगा। आज रात 9 बजे प्रियंका गांधी बुरहानपुर में इस यात्रा से जुड़ेंगी। प्रियंका गांधी के साथ में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी पहले डर फैलाती है और फिर इसे हिंसा में बदल देती है। यह आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सुबह मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में पहले डर फैलाती है और फिर इसे हिंसा में बदल देती है। राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजरने के बाद दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव से मध्य प्रदेश में तय कार्यक्रम से 1 घंटे की देरी से दाखिल हुई। राहुल गांधी ने गांव के सभा स्थल पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाइयों के बीच तिरंगे का हस्तांतरण कराने के बाद मध्य प्रदेश में 12 दिवसीय यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने सभा में कहा कि उनकी यात्रा देश में फैलाई जा रही नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे पहले युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में डर फैलाती है और जब ये डर अच्छे तरीके से फैल जाता है तो वो इसे हिंसा में बदल देती है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। बोले इन्होंने गुजरात और पूरे देश को कर दिया बर्बाद। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के मेहसाणा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए व्यक्ति से बढ़कर पार्टी और पार्टी से बड़ा देश है। यही हमारी संस्कृति है और हम इसी संस्कृति के साथ काम करते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भाई भतीजावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और वोट बैंक की राजनीति का मॉडल है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने गुजरात और पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी और कांग्रेस ऐसे कपल हैं जो शादी से पहले चुपके से मिलते हैं। यह आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दोनों पार्टियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे भूपेंद्र पटेल को उन्होंने कठपुतली करार दिया। केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस की तुलना ऐसे कपल से कर दी जो शादी से पहले चुपके से मिलते हैं। केजरीवाल ने लोगों से पूछा कि उन्हें मुख्यमंत्री कठपुतली चाहिए या शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए। केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि सोमवार को खंबालिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी रह गईं। उन्होंने कहा कि खंबालिया के लोग अमित शाह की रैली में नहीं गए और हजारों लोग हमारी रैली में आए हैं। उन्होंने कहा कि वे यहां पर अपने बेटे ईसुदान गढ़वी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल ने आगे कहा कि पहले लोगों के पास में बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए कोई भी विकल्प नहीं था और कांग्रेस अंदर से सत्ताधारी पार्टी के साथ मिली हुई है। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस की तुलना ऐसे कपल से की है जो शादी से पहले गुपचुप तरीके से मिलते हैं।
और बड़ी खबर, अखिलेश यादव मैनपुरी में घर घर जाकर मांग रहे वोट। क्या रामपुर और खतौली में भी करेंगे चुनाव प्रचार? यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा और बीजेपी के बीच में तगड़ा मुकाबला है, तो खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है। उपचुनाव प्रचार से अभी तक दूरी रखने वाले अखिलेश यादव मैनपुरी सीट पर घर घर जाकर अपनी पत्नी डिंपल यादव को जिताने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि अखिलेश यादव क्या रामपुर और खतौली सीट पर भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे? सपा के दिग्गज नेता और मुस्लिम चेहरा आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा होने के चलते रामपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आजम खान की सीट पर समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को उतारा है, तो बीजेपी से आकाश सक्सेना मैदान में है। रामपुर सपा की परंपरागत सीट रही है, जहां पर बीजेपी कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसके बावजूद अभी तक अखिलेश यादव रामपुर सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे हैं और न ही सपा के कोई दूसरे बड़े नेता वोट मांगते हुए नजर आए। वहीं पिछले दिनों हुए रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए थे और आजम खान के भरोसे पर छोड़ रखा था। उसका नतीजा यह रहा कि बीजेपी रामपुर लोकसभा सीट सपा के हाथों से छीन कर ले गई। आपको बता दें कि एक बार फिर से बीजेपी ऐसा करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि अभी तक रामपुर में अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल वो मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। और बड़ी खबर, गुजराती जनता के सिर पर चढ़कर बोल रहा योगी आदित्यनाथ का जादू। 1 सप्ताह में गुजरात में तीसरी बार गरजेंगे योगी आदित्यनाथ। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सप्ताह तीसरी बार गुजरात के दौरे पर हैं। अपने तीसरे गुजरात दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारका, कच्छ, मोरबी और सूरत जिलों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभा करेंगे। योगी सूरत में रोड शो भी करेंगे और द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। गुजरात में भाजपा के अन्य स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हैं। राज्य की सत्ता में 2 दशकों से अधिक समय से भाजपा का कब्जा है। भगवा खेमे को एक बड़े अंतर से सत्ता में वापसी की उम्मीद है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी शानदार जीत के बाद पार्टी के विस्तार के लिए गुजरात के मैदान में कूद गई है। पार्टी संयोजक केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनावी राज्य में रैलियां और रोड शो की सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस भी राज्य में अपनी जीत दर्ज करने की उम्मीद कर रही है और भाजपा सरकार को बेदखल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ चुनावी कदम आगे बढ़ा रही है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। कहा आम आदमी पार्टी के पाप धोते धोते यमुना भी मैली हो गई। सत्येंद्र जैन का भी किया जिक्र। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सियासत ज्यादा तेज है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते दिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई हमले बोले थे, तो आज बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पाप धोते धोते यमुना भी मैली हो गई है। सत्येंद्र जैन का जिक्र करते हुए बीजेपी ने कहा कि जेल में होने के बाद भी मंत्री पद से उन्हें नहीं हटाया गया है। जेल में मसाज से लेकर पैक्ड फूड की सेवा दी जा रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार धोखा देने का काम कर रही है। जेल में होने के बाद भी सत्येंद्र जैन को पद से नहीं हटाया गया है। यहां तक कि वो पॉक्सो के केस में अंदर व्यक्ति उनका नजदीकी बन गया है। ऐसे लोग राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लगातार धोखा देने का काम किया है। एक्साइज घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, सभी में आम आदमी पार्टी का हाथ रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली को उगाही का जरिया मानते हैं। अगली बड़ी खबर, गुजरात में जमकर गरजे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। बोले अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। ये आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में अब सिर्फ 1 सप्ताह का वक्त बचा है। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला है। वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार में हर दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा है। बीजेपी की ओर से भी कई दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतार दी गई है। गुजरात चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने में जुटे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा छेड़ दिया है। गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। देश में समान नागरिक संहिता कानून बनना ही चाहिए। एक व्यक्ति 2 से 3 शादी कर लेता है, आखिर तुम 2 से 3 शादी क्यों करोगे? देश में जब हिंदू एक शादी करता है तो बाकी के धर्मों को भी एक ही शादी करनी चाहिए।
अगली बड़ी खबर, केंद्र मंत्री राव साहेब दानवे ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले तैयार रहें, महाराष्ट्र में जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव। ये आपको बता दें कि केंद्र मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इसकी तैयारी में जुट जाने के लिए कहा है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने यह बयान औरंगाबाद के कार्यक्रम के दौरान दिया है। उनके इस बयान के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी मंगलवार को दिल्ली में कहा कि तैयार रहें, देवेंद्र फडणवीस सरकार 100% 2 महीनों में गिर जाएगी। महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच में कार्यकाल में ही गिरने की अटकलों का संदर्भ देते हुए राव साहेब दानवे ने कहा कि ऐसी राजनीति चलती रही तो कोई नहीं जानता कि अगले 2 महीने के बाद क्या होगा। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे ने बड़ी भविष्यवाणी की और कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही मध्यावधि के चुनाव होंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इसकी तैयारी में जुट जाने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर, नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मची होड़, दिल्ली में डेरा डालने पहुंचे हिमाचल कांग्रेस के कई दिग्गज। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजों की घोषणा में अभी करीब 15 दिनों का समय बाकी है। ऐसे में राज्य में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए दांव खेलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि आंतरिक सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि पार्टी को हिमाचल विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना है, जिसके मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की संख्या अब बढ़ने लगी है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हिमाचल में कांग्रेस 42 से 46 सीटें जीत रही है और कुछ निर्दलीय विधायक भी पार्टी के संपर्क में हैं। आलम यह है कि हिमाचल के बड़े बड़े नेताओं ने अभी से दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एक तरीके से कहें कि नतीजों से पहले ही हिमाचल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए होड़ मची है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने जा रही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के सारे समीकरण केजरीवाल कर रहे फेल। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे यहां सियासी हलचल बढ़ती ही जा रही है। गुजरात चुनाव इस बार बेहद ही दिलचस्प होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों की अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए अपनी पूरी चुनावी मशीनरी लगा दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी राज्य में अपना बनवास खत्म करा एक बार फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी गुजरात में जीत का दम भर रही है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार का शोर अब काफी तेज हो गया है। 1 दिसंबर को पहले चरण में और 5 दिसंबर को दूसरे चरण में वोटिंग है। आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव में इस बार क्या भूमिका रहने वाली है? आप चुनाव में बीजेपी को मत दे पाएगी? इसी से जुड़े सवाल को लेकर लोक नीति CDS ने एक सर्वे किया है। इसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि गुजरात चुनाव में किस दल को कितने फीसदी वोट मिलेंगे। सर्वे में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी कि नहीं। सर्वे में गुजरात चुनाव को लेकर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी। सर्वे में कहा गया है कि इस बार बीजेपी का वोट शेयर 47% ज्यादा होगा और कांग्रेस को वोट शेयर लगभग आधा होकर 21% रहने का अनुमान है। तो वहीं चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22% वोट मिलने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के 2017 के वोट शेयर का 20% और बीजेपी के वोट शेयर का केवल 2% मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि इस लिहाज से गुजरात में आम आदमी पार्टी ज्यादा वोट शेयर ले सकती है, लेकिन सरकार बीजेपी ही बनाएगी। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।